नमस्कार साथियों, आज अपन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में डाई हैलाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डाई हैलाइड किसे कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले अपन ने RX में जो मोनो हैलाइड है, मोनो हैलाइड ये पढ़ लिया था अपन ने। इसके अंदर अपन ने निर्माण की विधि और उसके रासायनिक गुण भी पढ़ लिए थे। और लास्ट जो अपना जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसके साथ साथ ही जो RX के अन्य अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो विलोपन अभिक्रिया हो अथवा अपचयन अभिक्रिया हो अथवा धातु के साथ अभिक्रिया हो, समस्त अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ ली थी। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डाई हैलाइड। सबसे पहले बात करते हैं डाई हैलाइड के प्रकार। डाई हैलाइड के प्रकार, डाई हैलाइड जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। डाई हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। दूसरे नंबर पे होता है विस डाई हैलाइड। तीसरे नंबर पे होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और चौथे नंबर पे होता है, वो अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जेम डाई हैलाइड और विस्नल डाई हैलाइड क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं 4 कार्बन की एक श्रृंखला ले लेता हूँ। अब इस 4 कार्बन की श्रृंखला में अगर यदि मैं किसी एक ही कार्बन पर यहाँ पर भी X लगा दिया और यहाँ पर भी X लगा दिया, अथवा या 1 2 3 4 कार्बन की ये वाली चेन हो गई, अथवा बीच वाली जगह पे कहीं X लगा दिया, एक ही कार्बन पे X लगा दिया। जब एक ही कार्बन पर X हो तो उसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, जेम का मतलब होता है एक चिपचिपा पदार्थ, यानी दोनों हैलाइड एक ही कार्बन पे, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे चिपक जाएंगे। दूसरा होता है विष। विष यानी क्या होता है? जहर। जहर का मतलब क्या है दोस्तों? जब अपन यही 4 कार्बन की चेन में पास पास की स्थिति पर या किसी भी पास के कार्बन पर, या तो दोनों बीच वाले पे हो या साइड वाले, कहीं पे भी आप अगर यदि X एटम जोड़ देते हैं तो ये भी कौन से प्रकार का होगा? जब ये दोनों पास पास के निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हों तो उसे विस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी तीसरी स्थिति के बारे में। जब ये 4 कार्बन की चेन है दोस्तों, और एक हैलोजन पहले पर और एक हैलोजन लास्ट वाले पर हो, एक पहले पर हो और एक लास्ट पे हो, यानी फर्स्ट और लास्ट पे हो, प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पे हो, तो उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। लेकिन एक स्थिति और बनती है दोस्तों, और वह स्थिति है कि अगर यदि मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी और इसमें 2 हैलोजन एक पहले पे जोड़ दिया और एक तीसरे पे जोड़ दिया, ये दोनों हैलोजन ना तो एक ही कार्बन पे है, ना पास पास के कार्बन पे है, और ना ही पहले और लास्ट वाले पर है, तो इसे बोलते हैं विलगित प्रकार के डाई हैलाइड। विलगित डाई हैलाइड। ये दोस्तों आपके NCERT का जो सिलेबस है उसमें ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो RBSC बोर्ड की किताब है उसमें ये सिलेबस में आपके नहीं है डाई हैलाइड, विलगित डाई हैलाइड नहीं है, बाकी ये 3 तो हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके नामकरण की। सामान्य नाम भी बताने वाला हूं दोस्तों और IUPAC नाम भी बताने वाला हूं। तो देखिए इसका नामकरण क्या क्या है और किस तरह से इसको लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जेम डाई हैलाइड। 1 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं जेम डाई हैलाइड। क्या होता है? तो देखिए, इसके लिए जो सामान्य नाम लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं
एल्किलिडीन, एल्किलिडीन डाई हैलाइड। इसका नाम क्या है? एल्किलिडीन डाई हैलाइड। जैसे कि मैंने 2 कार्बन की चेन बना दी और 2 कार्बन पर यहाँ X लिख दिया और ये भी X लिख दिया। अब 2 कार्बन हैं, दोनों में एक ही, दोनों जो हेलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन पे है, तो उसे बोलेंगे 2 कार्बन का एथ हो जाएगा, तो एथिलीडीन, एल्किलिडीन, एथिलीडीन, और 2 हेलोजन है तो आ जाएगा दोस्तों डाई हैलाइड। अगर यदि मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया और दोनों हेलोजन परमाणु पहले पर ही रख दिया तो क्या है? 3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिलीडीन डाई हैलाइड। और अगर यदि ये बीच वाले पे जुड़ जाए, जैसे दोनों बीच वाले पे चला जाए, तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 और ये X और ये X बीच वाले पे जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड। हाँ, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो डाई हैलाइड या 2 डाई शब्द नहीं आएगा, बाकी सभी प्रोपिलीडीन क्लोराइड। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जैसे इसका क्या नाम है? एल्किलिडीन हैलाइड, तो इसी तरह से हो गया 2 कार्बन का एथिलीडीन हैलाइड। अगर क्लोरीन होता है तो एथिलीडीन क्लोराइड, ब्रोमीन होता है तो एथिलीडीन ब्रोमाइड। नेक्स्ट बात करते हैं विस्नल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड में। दोस्तों विस डाई हैलाइड में को लिखते हैं एल्किलीन हैलाइड, एल्किलीन हैलाइड। इसका सामान्य नाम होता है दोस्तों एल्किलीन हैलाइड। जैसे कि अगर दोस्तों 2 कार्बन है, इसको सामान्य रूप में क्या लिखते हैं दोस्तों? एल्किलीन हैलाइड। अगर यदि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एथिलीन हैलाइड, एथिलीन हैलाइड। अगर क्लोरीन होगा एथिलीन क्लोराइड, ब्रोमीन होगा एथिलीन ब्रोमाइड, है ना। और इसको IUPAC में लिखते हैं दोस्तों 1,2 डाई हेलो 2 कार्बन का क्या होता है? एथेन। 2 कार्बन का क्या होता है? एथेन। चलो ये था दोस्तों। हाँ, 1-2 उदाहरण और लिख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है, एक हेलोजन यहाँ जोड़ दिया और एक हेलोजन यहाँ जोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे प्रोपिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, इसी तरह से ब्यूटिलीन, सब आगे से आगे चलता जाएगा दोस्तों। प्रोपिलीन हैलाइड, प्रोपिलीन हैलाइड। तीसरे नंबर पे बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। दोस्तों जिस तरह से इसका नाम लिखा था एल्किलिडीन हैलाइड, सेम उसी तरह से इसका कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना। जैसे कि मैंने 4 कार्बन लिख दिया, 1 2 3 और 4, यहाँ जोड़ दिया X और यहाँ जोड़ दिया X, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हेलो ब्यूटेन। इसका कोई विशेष नाम नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर यही नाम लिखेंगे, नहीं, इसका सिंपल आपको ये याद रखना। चलो दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके निर्माण की विधि में, किस तरह से इसका निर्माण करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है अपना, कॉपी में हेडिंग डाल दें आप लोग भी मेरे साथ साथ ही, निर्माण की विधियां।
अपन क्रम वही पढ़ेंगे साथियों। पहला हो जाएगा जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अब देखिए जेम डाई हैलाइड को किस तरह से निकालते हैं। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया PCl5 से कराने पर जेम डाई हैलाइड प्राप्त होता है। तो देखिए किस तरह से मिलेगा। मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ले लिया। इस एसीटोन की क्रिया मैंने करवा दी PCl5 से, तो मिल जाएगा दो, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस के साथ और इसके साथ जो 2 क्लोरीन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा CH3 C Cl Cl CH3। और इसको क्या बोला था अभी नाम अपन ने, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोरीन है, तो आ जाएगा क्लोराइड। और बनेगा क्या, तो पास में बन जाएगा POCl3, POCl3। बहुत ही इजी नाम है दोस्तों। चलो और बात करते हैं दूसरी विधि। हाँ, यहाँ एल्डिहाइड भी ले सकते हो आप। अगर यदि एल्डिहाइड लोगे तो टर्मिनेट बनेगा, कीटोन लोगे तो ये दोनों Cl जो समूह है वो मिड में आएगा, ये याद रखना जरूर। दूसरे नंबर पे एल्काइन से, एल्काइन की क्रिया, एल्काइन की क्रिया किससे करवाएंगे, तो एल्काइन की क्रिया HCl से कराने पर। अगर एल्काइन की क्रिया दोस्तों HCl से करा दोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी क्रिया आपको HCl से करवाना है। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़ जाएंगे, CH3 CH Cl और Cl, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे दोस्तों जुड़ जाएंगे। अगर यदि मैं इसके बजाय किसी असम्मित एल्काइन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लगा दिया CH3, तो इसकी अभिक्रिया अगर यदि मैं HCl से करवा देता हूँ तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों, अब तो देखिए, हाँ तो देखिए जब असम्मित ले लेता हूं तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जहां हाइड्रोजन है उस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। यानी जो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाग जुड़ता है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसके पास, और क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, बीच वाले में। तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, CH3 C Cl Cl CH3। ये भी मेथड बहुत ही इजी है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों विस्नल डाई हैलाइड का निर्माण। दूसरे नंबर पर आ जाएगा विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड का निर्माण। विस डाई हैलाइड में पहला है एल्कीन से। एल्कीन से किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए सिंपल है। एल्कीन की क्रिया आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही हेलोजन से करवा दीजिए। डायरेक्ट ही किससे करवा दीजिए, हेलोजन से। क्लोरीन से करवाते हैं तो क्लोरीनीकरण बोलेंगे, फ्लोरीन से करवाते हैं तो फ्लोरीनीकरण बोलेंगे। तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो मिल जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी CH2 CH2, ये भी Cl है और ये भी Cl है। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे आ सकता है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं साथियों एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी क्रिया PCl5 से करवा दीजिए दोस्तों। PCl5 से जैसे करवा देते हैं
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, जहाँ जहाँ OH समूह है CH2Cl और CH2Cl, जहाँ जहाँ OH समूह है उस जगह आ जाएगा Cl। इसके साथ ही बन जाएगा दोस्तों POCl3 प्लस HCl। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तीसरे नंबर पे किसका निर्माण कर रहे हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या करते हैं, जो सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है दोस्तों, उसका सिल्वर लवण लेते हैं, और जो सिल्वर लवण है उस सिल्वर लवण की क्रिया अपन ब्रोमीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे कि मैंने लिख लिया एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया, CH2 CH2 COO CH2 CH2 COO, इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल, और इसका सिल्वर लवण यानी Ag यहाँ पे जोड़ दिया। इसकी क्रिया मैं करवा दूंगा ब्रोमीन जल से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे तो इससे जो COO समूह है इसका तो मिल जाएगा 2CO2, एक CO2 ये और एक CO2 ये। अब देखिए ये Ag है, ये Ag है, तो ये मिल जाएगा दोस्तों 2AgBr में। अब बचेगा क्या, ये पूरा समूह चला गया तो इससे मिल जाएगा बची हुई जगह पर CH2Br, और यहाँ से मिल जाएगा CH2Br। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, इस अभिक्रिया को बोलते हैं होन्स-डीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं होन्स-डीकर अभिक्रिया। और क्या बोलते हैं, तो देखिए इस अभिक्रिया में कार्बन बाहर निकल रहा है तो इसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, ब्रोमीन जुड़ रहा है, देखिए ब्रोमीन यहाँ से क्या आ रहा है, जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ गया। विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण, ये जो अभिक्रिया का नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, यह है अपने निर्माण की विधि हो गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रासायनिक गुण। जो भौतिक गुण है वो बहुत ही इजी है कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और मधुर गंधयुक्त द्रव है, जल में अघुलनशील है जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तो ये जो भौतिक गुण है वो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज दिन तक इसके बेस पे कोई बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए रासायनिक गुण किस तरह से करते हैं, क्योंकि अपने लिए जो एग्जाम बोर्ड में निर्माण की विधि और रासायनिक गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं रासायनिक गुण। ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन में तीन हैं, तीनों ही देखे थे। पहला है जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड जो है वो बनाता है एल्डिहाइड और बनाते हैं कीटोन। दूसरा है, चलो एक बार लिख ही देते हैं, CH2 CH3 CH Cl और Cl। जल अपघटन करवा दीजिए आप, है ना, तो ले लीजिए जलीय KOH, 2 मोल ले लीजिए। यहाँ से निकलेगा दोस्तों K और वहाँ से निकलेगा Cl। ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये K बाहर निकल के क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2KCl। क्या मिल जाएगा, 2KCl। और क्या आएगा देखिए, CH3 CHOH OH,
एक ही कार्बन पे दो OH समूह एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ से जल का अणु क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होकर के बना लेगा एल्डिहाइड। डिस्प्लेस होकर के क्या बना लेगा दोस्तों, एल्डिहाइड, CH3CHO प्लस H2। कीटोन कैसे बनाएगा, तो कीटोन बनाने के लिए यही दो हेलोजन परमाणु टर्मिनेट होने के बजाय मिड में होने चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिख दिया CH3CCH3 और यहाँ जोड़ दिया Cl और यहाँ पर भी जोड़ दिया Cl। जब दोनों हेलोजन टर्मिनेट होंगे तब तो एल्डिहाइड बनेगा और दोनों हेलोजन मिड में होंगे तो कीटोन बनेगा। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दीजिए, तो एक्वस KOH से मिलेगा क्या, वही दोनों हेलोजन परमाणु की जगह क्या आ जाएगा, OH समूह आ जाएगा माइनस KCl। देखिए क्या बना, CH3CCH3 यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ भी आ जाएगा OH। एक ही कार्बन पे OH एक साथ नहीं रह सकते, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकालेगा और बना लेगा क्या, एसीटोन। यानी जेम डाइहैलाइड अपने को क्या देता है, तो जेम डाइहैलाइड देता है दोस्तों अपने को एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट बात करते हैं विस्नल डाइहैलाइड। दूसरी बात कर रहा हूं विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड अपने को क्या देता है, तो ये कोई विशेष रूप से अपने को प्रोडक्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अपने को ग्लाइकोल देते हैं मुख्य रूप से, ग्लाइकोल देता है। क्या देता है दोस्तों, ग्लाइकोल। देखिए जब अपन विस डाइहैलाइड में अपन ले लेते हैं CH2 यहाँ जोड़ दिया Cl और यहाँ जोड़ दिया Cl, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, एक्वस KOH, जलीय KOH से करवा देते हैं। वही यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर आ जाएगा तो मिल जाएगा CH2OH। दो कार्बन है इसलिए बनेगा एथिलीन, दो कार्बन है इसलिए एथिलीन और ग्लाइकोल देते हैं तो एथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीन कार्बन होता है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। चलो ये तो था पहले दोस्तों जल अपघटन की रिएक्शन। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण। देखिए विहाइड्रो हैलोजनीकरण होता क्या है, इसके द्वारा चाहे वो जेम डाइहैलाइड हो चाहे विस्नल डाइहैलाइड हो, जेम डाइहैलाइड और विस्नल डाइहैलाइड दोनों ही, जेम या विस दोनों ही एल्काइन देते हैं। देखिए मैंने लिख लिया CH3CHCl और Cl, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो मुझे मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 KCl प्लस 2 H2O। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था SN रिएक्शन वर्सेज एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया वर्सेज विलोपन अभिक्रिया। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी दोस्तों देख लीजिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में तो हो रही है SN, और ये नीचे वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। चलो इसके बाद में बात करते हैं, ये तो मैंने बोला क्या, चाहे जेम डाइहैलाइड हो अथवा विस्नल डाइहैलाइड दोनों ही क्या देते हैं, एल्काइन देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे विहैलोजनीकरण। तीसरे नंबर पे है विहैलोजनीकरण। देखिए विहैलोजनीकरण होता क्या है,
हैलोजन परमाणु का बाहर निकलना, हैलोजन परमाणु का बाहर निकलना। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो देखिए जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बनाते हैं दुगनी संख्या में, दुगनी संख्या वाले एल्कीन, दुगनी संख्या वाले एल्कीन। अगर यदि 2 कार्बन का जेम डाई हैलाइड है तो अपने को 4 कार्बन का एल्कीन बनेगा। अगर 5 कार्बन है तो अपने को 10 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। आगे बात समझ में। अगर यदि विस डाई हैलाइड की बात करें, विस डाई हैलाइड, तो विस डाई हैलाइड समान संख्या में, समान संख्या वाले, यानी 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का ही, 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन का। और अगर यदि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है, तो ये चक्रीय एल्केन क्या बनाएगा, चक्रीय एल्केन बनाएगा। ये आपको याद रखना। जेम डाई हैलाइड दुगनी संख्या में, विशनल डाई हैलाइड समान संख्या में, जितने कार्बन का है उतनी ही संख्या में, और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड चक्रीय एल्केन बनाता है। तो देखिए एक बार मैं इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड करता हूँ, दिख रहा है ना, चलो देखो। मैं ले लेता हूँ CH2 CH3 CH Cl और Cl। ये क्या है, दोनों हैलोजन एक ही परमाणु पे है तो जेम डाई हैलाइड हो गया। बस इसकी क्रिया Zn से करवा दो, Cl Cl CH CH3। देखिए क्या बना, Zn से करवा दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे दोस्तों जिंक क्लोराइड, और यहाँ से भी मिल जाएगा जिंक क्लोराइड। तो मिलेगा क्या, तो दुगनी संख्या में CH3 CH CH3 CH, यहाँ क्या बचा CH CH3, डबल बॉन्ड लगा करके CH CH3, दुगनी संख्या में एल्केन मिल गया। और यहाँ से क्या मिला, तो मिल जाएगा दोस्तों 2 मोल ऑफ ZnCl2। चलो ये तो थी कौन सा, जेम डाई हैलाइड। दूसरी बात करते हैं विशनल डाई हैलाइड। जैसे मैंने ले लिया CH2Cl CH2Cl, इसकी अभिक्रिया अगर यदि जिंक धातु से करवा दें, है ना, जैसे मैं अगर जिंक धातु से करवाता हूँ तो यहाँ से Zn और Cl, ये Zn और Cl दोनों बाहर निकल जाएंगे। मिल जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिल जाएगा ZnCl2। और ये जो रिएक्शन होगी वो होगी दोस्तों मिथेनॉल में, मिथेनॉल, मैथेनॉल के अंदर ये रिएक्शन संपन्न होती है। अब अगर यदि बात करें तीसरे नंबर की, कि अगर यदि यहाँ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता CH Cl CH2 CH2 Cl, कितने कार्बन है, CH2 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 4 कार्बन है, और यहाँ से जिंक है, जिंक धातु से अपन इसकी रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Cl दोनों क्या होंगे दोस्तों, ये Cl और ये Cl दोनों बाहर और जिंक बाहर, सारी चीजें बाहर हो जाएगी तो मिल जाएगा क्या, ZnCl2। अब कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या लगा दो, CH2 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 और ये हो गया। या आप इसको एक इस तरह से भी लिख सकते हो दोस्तों। ये थे दोस्तों अपने पास जेम डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आज अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया, एक तो पढ़ा निर्माण के बारे में, एक पढ़ा इनके रासायनिक गुणों के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ उपयोग होते हैं दोस्तों। तो आपको ये याद रखना, जैसे टेट्राएथिल लेड बनाया था, है ना, अन्य कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में विलायक के रूप में किया जाता है। तो उपयोग वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं, जो अपना अगला पार्ट आने वाला दोस्तों वह है ट्राई हैलाइड के बारे में। ट्राई हैलाइड को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, अगर क्लोरीन है तो जनरली इसे ट्राई हैलाइड को हेलोफॉर्म बोलते हैं।
और अपन इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना अगला पार्ट होगा। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।